कि जिक्र क्या जुबां पर तेरा नाम तक नहीं, इससे बड़ा कोई इंतकाम तक नहीं। मीडिया का काम सरकार की कमियां उजागर करना है। आप समझदार लोग हो ना, संविधान पढ़ा है, नियम पढ़े हैं, कानून पढ़े हैं। मुझे तो डर लगता है पेड मीडिया, बिकाऊ मीडिया, भड़काऊ मीडिया, इन्हीं उपमाओं के साथ नवाजा जाएगा कि उनके घर वाले भी उनको गंभीरता से नहीं लेते होंगे कि उसके पास अपमान है तो अपमान दे रहा है और हमारे पास ज्ञान है तो हम ज्ञान दे रहे हैं। तुम्हारे कहने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान समय में परीक्षाओं की धांधली और परीक्षा लेने वाली संस्थाओं में अनियमितता से जुड़े विषयों पर जब शिक्षकों द्वारा प्रश्न किया जाता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें दो कौड़ी जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। क्या उन शिक्षकों का अपमान नहीं है जो छात्रों के विषय पर सरकार से सवाल पूछते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अपमान करने के लिए जो अपमान कर रहा है उसके अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उस अपमान करने वाले की खुद की इतनी स्थिति या बखत होनी चाहिए कि वो सामने वाले का अपमान कर सके। जिस मीडिया के द्वारा अपमान की आप बात कर रहे हैं, वो मीडिया पिछले 10-15 सालों में अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी इतनी गिरा चुका है कि उनके घर वाले भी उनको गंभीरता से नहीं लेते होंगे। तो ऐसे मीडिया की क्रेडिबिलिटी कैसे स्थापित होगी जो ग्लोबल फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 नंबर पर है? मीडिया का उद्देश्य होता है कि वो चौथा अंग इसलिए है ताकि 3 अंगों में जो चेक एंड बैलेंस यदि बिगड़ता है या यदि 2 अंग मिलकर ऑटोक्रेसी लाते हैं तो उनसे सवाल पूछेगा। मीडिया का काम सरकार की कमियां उजागर करना है। मीडिया का काम ये बताना है कि सरकार कहाँ गलत कर रही है। मीडिया का काम जनता और विपक्ष की आवाज उठाना है। यदि मीडिया इसमें से कुछ भी नहीं कर रहा है तो वो मीडिया नहीं है, वो सो कॉल्ड पेड मीडिया, बिकाऊ मीडिया, भड़काऊ मीडिया, इन्हीं उपमाओं के साथ नवाजा जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों के अपमान को हमें बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि इन लोगों पर इससे ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप किसी की बुराई भी कर रहे हैं, जैसे मैं किया अभी 1 मिनट, तो आप उसको वैल्यू दे रहे हैं। और आपने सुना होगा कुछ लोग कहते भी हैं कि जिक्र क्या जुबां पर तेरा नाम तक नहीं, इससे बड़ा कोई इंतकाम तक नहीं। तो ऐसी मीडिया पर मैं क्या कहूँ? मुझे लगता है कि उसके पास अपमान है तो अपमान दे रहा है और हमारे पास ज्ञान है तो हम ज्ञान दे रहे हैं। तुम्हारे पास जो गंदगी है वो दो, हमारे पास जो अच्छाई है वो हम देंगे। तुम्हारे कहने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाथी गुजरे बाजार और ऐसी मीडिया हैं हजार। ठीक, तो इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जब आप नौकरी में जाएंगे बहुत लोग आपको ट्रोल करेंगे। एज अ टीचर मुझे भी शायद, यदि मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा यूट्यूब पे एक्टिव होता, मुझे भी उतना ही ट्रोल किया जाता। यदि मैं होता और इतना योग्य होता कि पॉपुलर होता तो मुझे नहीं पता, मेरी ज़्यादा इच्छा भी नहीं है उस बारे में। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पर, वो सारे टीचर अपनी अपनी तरफ से अच्छा करना चाहते हैं। और यदि कोई भी अपने प्रोफेशन में पैसे कमा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? दुनिया में कोई भी पैसे कमाए उससे किसी को दिक्कत नहीं है। तब भ्रष्टाचार करके पैसा कमाए दिक्कत नहीं है, व्यापारी कालाबाजारी करके पैसा कमाए दिक्कत नहीं है। लेकिन वो टीचर जो आपको पैसा कमाने लायक बना रहा है वो पैसा कमाए तो सबके पेट में दर्द होता है। गजब दोगलापन है समाज का। जो आपको कमाने लायक बनाए वो गरीब रहे और बाकी सब अमीर रहें। कभी सोच के देखिए कि इस सोच का क्या आधार होना चाहिए।